हेलो गाइस, कैसे उम्मीद है बढ़िया होंगे। भाई ऐसा लग रहा है जैसे कि थर्ड वर्ल्ड वार होने वाला है। अब ये सोचो भाई, बहुत लोग मज़े कर रहे हैं कि आज ईरान ने इसराइल को मारा, इसराइल ने ईरान को मारा, शिया ने सुन्नी को मारा और सुन्नी ने शिया को मारा। अमेरिका अलग है कि भाई मैं ईरान को ख़त्म कर दूंगा। मगर भाई किसी ने ये सोचा है कि यार एक माता पिता की जो सबसे बड़ी दौलत होती है, सबसे महंगी एसेट्स होती है, सबसे बड़ा जो खुशी होता है उनकी औलाद होती है। या तो वो अपनी औलाद की सक्सेस देखते हैं, ठीक है, और उसी तरीके से किसी भी औलाद का सबसे मजबूत जो इमारत होती है, सबसे मजबूत जो छत होती है वो उसके माता पिता होते हैं। अब ये सोचो, कोई माता पिता अपने स्कूल जाते हैं, अपने बच्चों के स्कूल, वहाँ उनकी खून से लथपथ किताबों को, बैग को टटोलते हैं रोते हुए अपने आंसुओं से। कुछ ऐसे माता पिता हैं जिन्हें उनकी बॉडी तक नहीं मिलती, वो उस इमारत के टूटे फूटे ईंटों के दबे के दब जाती है, उनके नीचे रहती है, मिलती तक नहीं बॉडी। इतने बुरा हालात है भाई। इतनी जंग जो जैसा दिखता है ना वैसा होता नहीं। हम तो यहाँ पे देख लेते कि भाई 165 गर्ल्स जो स्टूडेंट थे उस स्कूल के ऊपर बम गिरी और वो मर गया। आप ये सोचो कि भाई जो 165 दिखाया जा रहा है वो एक्चुअली 165 नहीं है। पहली बात तो हमें ये समझ नहीं आता हम उसे नंबर में क्यों काउंट कर रहे हैं। यहाँ पर लोग कहते हैं वह 165 जो वहाँ के सिविलियंस हैं उनको मार दिया गया। भाई 165 घर बर्बाद हो गए। 165 नहीं भाई, वो जो दिखाते हैं वो होते नहीं है। जो उनके माता पिता की जो संतान थे सब, देखो किसी भी माता पिता की जो संतान खत्म हो जाती है तो उसके सब कुछ जीने का तो खत्म ही हो जाता है। यही सोचते हैं कि यार हमारा तो कुछ बचा नहीं, अब जी के क्या करेंगे। भाई वो जाते हैं, उन्हें उनकी बॉडी नहीं मिलती, वो इमारतों के नीचे दबी रहती है। आज की डेट में अमेरिका ये सोच रहा है कि मेरी नाक पे बात आ गई है, मैं ईरान को जब तक ख़त्म नहीं करूँगा तब तक हारूंगा नहीं, वरना गल्फ़ कंट्रीज से मेरा कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा। ईरान कह रहा है मैं मारने पे तैयार हूँ मगर झुकूंगा नहीं। इजराइल कह रहा है मेरा अमेरिका भाई है, जो भी है वो मेरे साथ है, तो मैं ईरान को आराम से ख़त्म कर दूंगा, मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं। इन लोगों के ईगो पे बात हो चुकी है। ये लोग अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के चक्कर में सिविलियंस जो वहाँ का आम नागरिक है उसको सूली पे चढ़ा रहे हैं। भाई वहाँ के जो आम नागरिक है वो कह रहे हैं कि भाई हम हार चुके हैं। हर कंट्री का, चाहे इजराइल का हो चाहे ईरान का हो, हर कंट्री का हो, यही कह रहा है भाई हम हार चुके हैं, हम सर झुका रहे, प्लीज़ युद्ध रोको। भाई इतनी बुरी हालात है ना। अगर वहाँ के आप देखोगे, वहाँ के वीडियोस देखोगे, जो बहुत चीज़ें ना वहाँ गुप्त कर दी जाती है, तो दिखाई नहीं जाती है। आए दिन एक ये सोचो तो हम काउंट कर लेते भाई 10 मिसाइल ईरान ने इजराइल पर आज छोड़ा, वाओ दैट्स ग्रेट। वो 10 मिसाइलों से न जाने कितनों 100 घर टूट गए, कितने माता पिता के सपने जो सोच रखे थे सब सपने पानी में बह गए जा रहे। भाई खून से लथपथ उनकी बॉडियाँ तक नहीं मिल रही। भाई आप ये सोचो किसी हॉस्पिटल में आज के किसी लेडीज़ ने बच्चा जन्म दिया, अचानक उस हॉस्पिटल पे बम गिर रहा है यार, पूरा हॉस्पिटल ख़त्म। बच्चा जो धरती पर आया 1 दिन का था वो उसी टाइम ख़त्म हो गया, जिसे 9 महीने उस माँ ने अपने पेट में रखा, सेम डे में वो ख़त्म हो गया। माता पिता यार बिल्कुल सोच के चलते हैं कि चलो हम अपने बेटे को ये बनाएं। मैंने ऐसी बहुत सी वीडियोस देखी जिनमें लड़कियां जो 10 साल की हैं वो ये कहती हैं इनका सपना था कि हम डॉक्टर बने, अपनी कंट्री के लिए कुछ करें, कोई कहता है पायलट बने, और वो यही कहते हैं कि हम 10 साल के हम करें क्या, हमारे सर से माता पिता का सर उठ चुका है। 3-3, 4-4 जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो एक दूसरे को भाई भाई करके बुला रहे हैं, और उन्हें ये भी तक नहीं पता कि हाँ जो ब्लास्ट हुआ उसमें उनके माता पिता रिश्तेदार सब खत्म हो चुके हैं, उनका कोई सहारा नहीं है। वो एक छोटे से उसमें रह रहे हैं जहाँ पे उन्हें खाना पीना दिया जा रहा। भाई उन्हें क्या पता यार, हम तुम जो लोग हैं, हम तुम लोगों को क्या पता। जब दुनिया की कड़वी सच्चाई पता चलती है, जब हम लोग 12वीं का क्लास कंप्लीट करके जब बाहर दुनिया में कमाने जाते हैं, जब पता चलता है कि भाई ये दुनिया की कड़वी सच्चाई है, जब हमारे मुँह पे हमारे माता पिता के हाथ से कई गुना तेज तमाचा जब जिंदगी मारती है, तब पता चलता है कि भाई ये भी होता है ज़िंदगी का जीना, ये भी होता है दुख जो हमें देखना पड़ता है। और उन बच्चों के ऊपर भाई 10-5 साल के हैं, उनके ऊपर तुरंत ही माता पिता का साया खत्म हो जा रहा है, वो उनकी क्या होगी। बहुत से ऐसे बनेंगे अपने माता पिता का बदला लेने के चक्कर में टेररिस्ट बनेंगे। इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर जब खत्म हो जाता कोई देख रेख करने वाला नहीं होता ना, क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं आता भाई।
हर किसी को ना अपना एक वो मेंटर होता है जो बताया, तो उन्हें कोई बताने वाला इस टाइम नहीं होगा। तो हम यही कहते हैं भाई, युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है। Mama?